ये कहानी वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है। नाम और स्थान उनकी पहचान सुरक्षित रखने के लिए बदले गए हैं। रोहन 17 से 18 साल का था। छोटा सा शहर, पिता की छोटी दुकान, मां गृहिणी और उससे 3 साल छोटी बहन अनुषा। बचपन से ही जब भी वो पेंसिल उठाता था, वो अपनी ही दुनिया में खो जाता था। पेड़ हो या चेहरे हों, पुरानी तस्वीरें हों, उसकी आंखें देखती कम थी, महसूस ज्यादा करती थी। और वही एहसास उसकी पेंसिल कागज पर उतार देती थी। धीरे धीरे पेंसिल स्केचिंग उसकी पहचान बन गई। दोस्त क्रिकेट खेलते थे, लेकिन रोहन खाली समय में भीलाइन वर्क, शेडिंग और कॉन्ट्रास्ट में खोया रहता था। आखिर एक दिन उसने तय कर लिया, मुझे सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है। शहर में एक प्रतिष्ठित ड्राइंग इंस्टीट्यूट था। रोहन उम्मीद लेकर वहां पहुंचा, लेकिन फीस सुनते ही उसका मन बैठ गया। वह जानता था पिता की दुकान से इतने पैसे निकालना संभव नहीं था। वह चुपचाप घर लौटा। मन भारी था, लेकिन उसके भीतर एक छोटी सी चिंगारी अभी भी थी। उसने ये बात अपने दोस्त रवि को बताई। रवि बोला, YouTube पर दुनिया के सबसे अच्छे आर्टिस्ट फ्री में सिखाते हैं, पर सीख वही पाता है जो रोज करता है। परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी, यही मंत्र है। ये बात सीधी रोहन के दिल में उतर गई। उसने खुद से वादा किया, हर दिन 40 से 45 मिनट स्केचिंग, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसने शुरुआत कर दी। चाहे परीक्षा का दिन हो, होली, दुर्गा पूजा, दशहरा या दिवाली हो, और परिवार में शादी हो, उसकी अपनी तबीयत खराब हो, या किसी प्रिय रिश्तेदार का देहांत ही क्यों न हो, रोहन का अभ्यास चलता रहा। उसने खुद से कहा था, मैं कोई बहाना नहीं बनाऊंगा। 8 से 9 महीने की मेहनत के बाद शहर की प्रतियोगिता का दिन आया। रोहन ने भाग लिया, लेकिन क्वालिफिकेशन राउंड में उसका नाम नहीं था। लिस्ट देखकर उसका शरीर सुन्न हो गया। घर लौटते समय उसने रवि से कहा, मुझे लगता है मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। शायद मैं कभी अच्छा नहीं बन पाऊंगा। वो कई दिनों तक पेंसिल तक नहीं उठाता था। तभी परिवार उसके साथ खड़ा हुआ। पिता बोले, गलती तेरी नहीं, कोशिश अधूरी रह गई थी, फिर से कर बेटा। मां ने कहा, हार मानना आसान होता है, पर तू आसान रास्तों वाला नहीं है। अनुषा बोली, भैया, जब आप स्केच करते हो, कागज में जान आ जाती है। उनकी बातें रोहन के दिल में उतर गई। उसने फिर से शुरुआत की। रोहन फिर से अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट आया। चाहे त्योहार हो, चाहे परीक्षा, चाहे तबीयत खराब, या कोई भी मुश्किल, रोहन हर दिन 40-45 मिनट निकालता था। कुछ ही समय बाद मोहल्ले में नए पड़ोसी आए, श्री कृष्णमूर्ति। उन्होंने पूरी नौकरी के दौरान स्केचिंग कभी नहीं छोड़ी थी। रिटायरमेंट के बाद वह उसी इलाके में रहने लगे। एक दिन पार्क में रोहन को स्केच बनाते देख कर वे रुक गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी लाइनों में आत्मविश्वास है, बस दिशा चाहिए। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ी। कृष्णमूर्ति जी हर हफ्ते उसे प्रोपोर्शन, टेक्सचर, शैडो डेप्थ, ब्लेंडिंग और पेंसिल प्रेशर सिखाने लगे। रोहन को लगा, मुझे मेरा रास्ता मिल गया। 10 महीने बीत गए, फिर वही प्रतियोगिता। इस बार रोहन शांत था, चेहरे पर सुकून था, अंदर आग थी। क्वालिफिकेशन राउंड, उसकी स्केच क्लैरिटी, प्रोपोर्शन, सब कुछ पहले से बेहतर था। और इस बार उसका नाम लिस्ट में था। घर में खुशियां ही खुशियां थी। फाइनल राउंड, उसने हार को अपना अंत नहीं, अपनी शुरुआत बनाया। उसने अपनी सबसे अच्छी पेंसिल पोर्ट्रेट स्केच बनाई। और जब नतीजे आए, रोहन शहर में दूसरा स्थान लेकर आया। उसकी आंखें भर आई। ये जीत सिर्फ उसकी नहीं थी, उसके परिवार की और उसके गुरु की भी। पुरस्कार समारोह के बाद रोहन कृष्णमूर्ति जी के पास पहुंचा। वो थोड़ी दूरी पर खड़े थे, आंखों में गर्व, चेहरे पर मुस्कान। रोहन ने कहा, आपके बिना यह संभव नहीं था। कृष्णमूर्ति जी ने जवाब दिया, नहीं बेटा, मैं तो सिर्फ एक दीपक था, जलना तो तुम्हें ही था। कुछ दिनों बाद वे अपने बेटे के पास दूसरे शहर चले गए। रोहन की कहानी अभी जारी है।
जिले की प्रतियोगिता उसका अगला अध्याय है। पर आज आप बस इतना याद रखिए, रोज 40 से 45 मिनट की लगातार कोशिश जिंदगी की दिशा बदल सकती है। और अगर आपके पास परिवार, दोस्त या गुरु का थोड़ा सा भी भरोसा है तो कोई भी हार आखिरी नहीं होती। लर्निंग्स। रोहन की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। एक, लगातार मेहनत ही असली ताकत है। वो रोज 40 से 45 मिनट स्केच करता था। धीरे धीरे वही उसकी जीत की वजह बना। 2, असफलता रास्ता दिखाती है, रोकती नहीं। पहले राउंड में वह हार गया, लेकिन उसने हार को अपनी सीमा नहीं बनने दिया। 3, परिवार सबसे बड़ा सहारा है। पिता का विश्वास, मां की हिम्मत और बहन का प्यार उसकी रीढ़ बन गए। 4, एक गुरु दिशा बदल देता है। कृष्णमूर्ति जी ने उसे सिर्फ ड्राइंग नहीं सिखाई, उन्होंने उसे धैर्य, अनुशासन और आत्मविश्वास सिखाया। 5, सफलता समय लेती है पर आती जरूर है। 10 महीने की मेहनत के बाद वो फिर से खड़ा हुआ और इस बार दूसरी रैंक लेकर लौटा। 6, जुनून रास्ता दिखाता है, दृढ़ता मंजिल तक ले जाती है। जुनून उसका ईंधन था, दृढ़ता उसकी जीत। 7, असली लड़ाई अपने बहानों से होती है। हर दिन 10 मिनट ही सही, लेकिन उसने बहाना नहीं बनाया। 8, कोई भी मेहनत बेकार नहीं जाती। हर लाइन, हर कोशिश एक खूबसूरत नतीजे में बदल जाती है। अगर आप रोज थोड़ा सा भी आगे बढ़ते रहें तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। कमेंट में बताइए आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे उस व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें जिसे इसकी जरूरत हो सकती है। और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।